बेटा मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर आईआईटी कानपुर। फोड़ दिया। थैंक यू सर। व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट बेटा आईआईटी कानपुर। और ये मैं पूछना चाहूँगा विद 12th अपन ने अचीव किया बेटा कि इन ड्रॉप ईयर? सर ड्रॉप ईयर है। अरे बहुत ही बड़ी बात है बेटा, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। तो एक बार बताएंगे बेटा कि अपन 11th और 12th जब आप तैयार कर रहे थे तब क्या सिनेरियो था, और फिर उसके बाद आपने जब ईसरएल ज्वाइन किया तो कैसे वो तैयारी रही कि आज हम आईआईटी कानपुर में जा रहे हैं, तो एक बार बताएंगे बेटा। 11th और 12th में मैंने कोचिंग किया था ऑफलाइन। इवन दो टीचर्स इतने अच्छे नहीं थे, यूट्यूब से ही मैंने ज़्यादातर किया पढ़ा, और इम्प्रूवमेंट भी हुआ। 11th के फर्स्ट टेस्ट में मेंस में मेरा आया था अराउंड 99। अच्छा। और लास्ट में आते आते 200 टच करने लगा। ओके ग्रेट। लेकिन रिवीजन के टाइम पर थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा तो एकदम ड्रॉप कर गया मार्क्स। 96 परसेंटाइल आया फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th के। अच्छा। सेकेंड अटेम्प्ट में 97 आया। ओके। और एडवांस में 17,000 रैंक आया 12th के साथ। ओके 12th के साथ 17,000, 17,000। 17,000 रैंक। ओके। यस सर। फिर तो आईआईटी में ही जाना था, अच्छे आईआईटी में ही जाना था, तो ड्रॉप ले लिया। ओके। और ईसरएल का मैंने यूट्यूब में सारंग सर का जो रिवीजन वीडियोस रहते हैं हाँ वो देखा था, बिल्कुल तो सबने देखा वहाँ से बेटा। पता लगा। हाँ। और ये ईसरएल ज्वाइन कर दिया। ओके। फिर उसमें कैसे आपको चीज़ें अपनी इम्प्रूव होती दिखी, जिसके कारण कैसे वो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिला? कौन से वो फीचर्स थे ऐसे हमारे प्रोग्राम के जिसमें ये ग्रोथ होती गई कि अब? एक तो मेरे मेंटर थे दीपक सर। हर वीक एक बार मिनिमम कॉल करते थे वो। ओके। डांटते थे और बोलते थे क्या नहीं करना है, क्या करना है करके। बिल्कुल। और फिर मैं ज़्यादातर लेक्चर्स रिकॉर्डेड ही प्रेफर करता था। ओके। रिकॉर्डेड देख के मुझे आई कैन एडजस्ट माई स्पीड और वो सब कर लेता था। ओके। 12th के साथ मैंने जो नोट्स है, नोट्स इतने अच्छे नहीं बनाए थे। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के लिए सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो रिवीजन के टाइम पर थोड़ा प्रॉब्लम आया था। ओके। इस बार नोट्स अच्छे से बनाए मैंने, तो लास्ट में इतना प्रॉब्लम नहीं आया पढ़ने के लिए। हाँ, फिर नोट्स बनाए और फिर चेकिंग भी हुई नोट्स की, होमवर्क चेकिंग Yes, हुई, sir. तो वो बनाने ही पड़ते हैं एज ए नोट्स, है ना। तो हमारी वो कोचिंग है जो चीज़ें बनवाती तो है ही, फिर चेक और करती है, तो बच्चों को बनाने पड़ जाते हैं, होमवर्क कॉपी मेंटेन करनी पड़ जाती है। करेक्ट। सारांश, अभी आपके पेरेंट्स साथ में हैं, है उधर? Yes, sir. आपके साथ अभी? हाँ। Parents. नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। Congratulations, नमस्ते sir. नमस्ते मैम। संकेत जो है आईआईटी कानपुर जा रहे हैं। अच्छा, संकेत, sorry। हाँ सर, वो तभी इसका तो कंफर्मेशन आ गया, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी सपोर्ट एंड दिस गाइडेंस गिवन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि इनिशियली जो रिक्वायरमेंट उसको आया, लाइक टू बिगिन विद ही वांटेड टू स्टार्ट विद द व्हाट टू से काइंड ऑफ YouTube कोचिंग ही वांटेड टू स्टार्ट विद इनिशियली, जब इनिशियली वो 12th के बाद। बट हमने उसके बाद मैंने और वाइफ ने मिलके ये किया कि नहीं, एक गाइडिंग पाथ होना चाहिए, जो मेंटरशिप होना चाहिए, जिसमें Exactly. आप उसी पाथ या उसी स्ट्रक्चर पे चलो। एनीथिंग रिक्वायर्स अ स्ट्रक्चर इन बेसिकली आई एम ए बेसिकली अ इंडस्ट्री पर्सन एंड ऑल्सो ए इन्वेस्टर बाय पैशन। किसी का काम में करने के लिए एक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। विदाउट स्ट्रक्चर यू विल नेवर रीच अ पाथ goal. Okay, so there should be a structure to reach a goal. So I think Saral has given him that particular thing over a period of time. ज़्यादा थोड़ा रैंक थोड़ा एक्सपेक्टेशन शायद ज़्यादा था डेफिनेटली,
let me be honest, because his expectation and we also expected slightly better, but of course compared to the last years देखा जाए तो अच्छा ही है. बहुत बढ़िया. ओके सर. और एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा अच्छा था. नेचुरली वो सबके लिए होता है, मेरे लिए या कुछ हमारे लिए कुछ अलग सा नहीं है वो. जी. तो एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा थोड़ा बहुत अच्छा ही एक्सपेक्ट होता है, जैसे कि ऊपर आए आगे आए करके. बट नेवरदलेस व्हाट इज अचीव्ड इज नथिंग लेस देन व्हाट इट कुड बी, व्हाट आई नो फील. सर, बट IIT कानपुर इज अगेन टॉप. बेटर इंस्टीट्यूट. नहीं, डेफिनेटली अच्छे इंस्टीट्यूट है सर. इंस्टीट्यूशनल वाइज आई एग्री दैट इट इज वन ऑफ द टॉप रेटेड IITs. सो ब्रांच थोड़ा शायद अच्छा मिल जाता उसका. उसका जो मन में था वो उसका एक ये मिल जाता तो और एक 4 स्टार के बदले में 5 स्टार हो जाता शायद. हाँ, बस इतना ही नहीं, है नहीं. फर्क. But sir, again, it's a dream of millions of students right now. What he has already achieved. So वो This is- I agree हमारे with that. जो देश के 18-19 लाख बच्चे जो एम करते हैं वो अगर संकेत ने अचीव किया है तो इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ प्रूफ ऑफ हार्ड वर्क. तो संकेत बेटा, एज यू कैन सी कि अपन ने तो अपनी तरफ से मेहनत करी, बट योर फादर्स राइट डिसीजन, जो भी उन्होंने उस वक्त सोचा कि भाई एक यूट्यूब कोचिंग नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड कोचिंग ही आपको इस IIT में पहुंचा सकती है. तो ही ट्रूली डिजर्व्स द इक्वल क्रेडिट टू योर रिजल्ट, यस है ना. तो बेटा एक हमने सर्टिफिकेट दिया तो आपने प्रिंट करवाया. यस सर. हाँ, तो प्लीज़ एक बार आप और मैम भी है क्या? अगर मैम भी हमें ज्वाइन कर सके. अरे मैम नमस्कार, Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशंस. Thank you, sir. Thank you. कैसा फील कर रहे हैं मैम? हाउ यू फीलिंग? संकेत इज गोइंग टू IIT कानपुर. Yeah, happy, sir. Happy. है ना. Thank you for all the support, sir. Thank you for all the support. Thank you. जी. Thank you. तो संकेत प्लीज प्रेजेंट द सर्टिफिकेट. हम एक Yes. क्या कहते हैं मोमेंट कैप्चर करेंगे ये. मैडम जनरली थोड़ा कम बात करते हैं. उनका अच्छा. भी मिला के मैं बात करता हूँ जनरली. उनका और सबका जो भी सबका मिला के मैं ही बात कर देता हूँ. नहीं, वो सर सभी मदर्स का यही है कि दिल से खुशी फील करती है, कई बार वर्ड्स में नहीं आ पाती. वंस अगेन एक बार संकेत, वी कैन कैप्चर दैट मोमेंट. Yes, sir. कैप्चर दैट मोमेंट. कॉन्ग्रेचुलेशन संकेत एंड फैमिली फॉर सच एन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट. और एक और संकेत एक गार्लैंड के लिए और बोला होगा आपको, एक माला के लिए, इफ यू गॉट दैट. क्या ओके. ये बच्चे एक बार- ऐसे हैं. हाँ. टैलेंट भी लाके रखा हुआ है सर. तो एक बार प्लीज. क्या बात है भाई. ओहो, बहुत सुंदर है. हाँ, बहुत सुंदर. नहीं, वो काफी है. नहीं, वो काफी है यार. अरे वाह. क्या बात है भाई. अमेजिंग. भी आ गया. Congratulations. मम्मा को भी भाई, मम्मा को भी. हाँ, आई थिंक दिस इज द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर एनी पेरेंट. बिल्कुल सर. कॉन्ग्रेचुलेशन मैम. Thank you, sir. Thank you, sir. So proud and so happy for Sanket and family that beta you have achieved a great height. You have achieved a great result. एक अगर मैं पूछना चाहूँ लास्ट 3 ऐसे कोई बातें, लास्ट 3 points in which you can summarize what an JEE aspirant has to do to achieve your IIT Kanpur seat, what he should aim. तो एक बार आप वो अगर ब्रीफ करके एक- बता पाए. एक तो गिव अप नहीं करना है. जितने भी मार्क्स कमाए, बढ़ेंगे मार्क्स, बस मेहनत करनी है. करेक्ट. और एक गलती जो मैंने की थी लास्ट के टाइम पर, इट वाज कि जब टेस्ट दे रहा हूँ, मैं रूम को एकदम लॉक करके एकदम साइलेंस में टेस्ट देता था. तो जब एक्चुअल एग्जाम में डिस्टर्बेंसेस होती थी तो एकदम इरिटेटेड फील होता था. करेक्ट. हम्म. और एक और तो कोई. एक और है कि अगर आप एक अच्छे बैच में हो, स्पेशली सीरियल में हो, तो टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है. वो जो बोलते हैं बस वो करो, एक्स्ट्रा कुछ मत करो और हो जाएगा आपका अच्छा ही रिजल्ट आएगा. So great बेटा, very good. You have summarized the complete journey and तो पिछले साल क्या था बेटा आपका रिजल्ट? मेंस में 97 और
97 परसेंटाइल, एडवांस में 17,000 17,000 रैंक। 17,000 रैंक था। एक काम तो अच्छा हो गया कि पूरे साल लेक्चर सुन सुन के हिंदी अच्छी हो गई होगी इसकी। हिंदी सर मस्त हिंदी है तो बिल्कुल। पहले भी अच्छी ही थी। अच्छा पहले भी अच्छी नहीं, थी। हिंदी में से क्या होता है, हाँ। बेसिकली हम भी हैं तो घर में कोंकणी बात करते हैं, हाँ अच्छा तो हिंदी में तो थोड़ा बहुत, हिंदी इज वेरी कनेक्टेड, मराठी हिंदी सभी कनेक्टेड ही है, हाँ 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 तो शायद उसका थोड़ा अच्छा ही था। अच्छा ही था। ऑफ कोर्स यू हैव डिफाइंड दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और डेफिनेटली। जब मैं छोटा था तो जितना भी टीवी देखता था सब हिंदी में ही देखता था, कार्टून्स अच्छा। मूवीज वगैरह, ओके तो हिंदी वाली अच्छा ही था। तो हिंदी तब भी अच्छा ही था। पूरी जर्नी में सबसे मुश्किल क्या था बेटा आपके लिए लास्ट एक ईयर में, द टफेस्ट मोमेंट ऑफ लास्ट 1 ईयर? टफेस्ट मोमेंट ऑफ लास्ट ईयर आई थिंक एडवांस के जो सेकंड पेपर का स्टार्टिंग था उसमें दिमाग थोड़ा फ्रीज हो गया था, तो उसमें ऑलमोस्ट 40 मिनट्स वेस्ट हो गया। ओके सेकंड पेपर ऑफ एडवांस में आपका 40 मिनट वेस्ट हो गया था। ऑलमोस्ट 40 मिनट वेस्ट हो गया फिर था। भी देन IIT एक कानपुर पिंच जा में रहे हो। सेकंड लेके एक अच्छा बहुत ही बड़ी पिंच बात है किया, यार। फिर नींद चला गया, फिर मैं कंटिन्यू किया पेपर। ओके इजी क्वेश्चंस बहुत 5-6 क्वेश्चंस मिस हो गए सेकंड पेपर में, उसका थोड़ा अफसोस है, लेकिन अच्छा ही आया रिजल्ट। तो आपको लास्ट ईयर भी एनआईटी तो मिली रही होगी राइट? तो उसको छोड़ के ड्रॉप ईयर का लेने का डिसीजन आपने कैसे किया? और पेरेंट्स ने आपको कन्विंस किया कि जी, आपने 11 पेरेंट्स को कन्विंस किया? मुझे 11 से ही था कि आईटी में ही जाना है, तो जब मैंने पेरेंट्स को बोला ड्रॉप ईयर लेना है, फुल सपोर्ट था ऑलवेज, स्टार्टिंग से ही पूरा सपोर्ट था। यस सर। क्या बात है। अब आईआईटी में जाने के लिए हाउ एक्साइटेड आर यू? एक्साइटमेंट तो है, बहुत एक्साइटमेंट है अभी। यस सर, आईटी कानपुर जा रहे हैं। तो मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। लास्ट ईयर पूरे आईआईटीज में, सारे आईआईटीज में द प्लेसमेंट वाज बेस्ट फॉर आईआईटी कानपुर। और आई थिंक टिल 1996 और 1997 आईआईटी कानपुर वाज द फर्स्ट चॉइस। हाँ और अब वो लेगेसी आई थिंक वो वापस आने वाली है। एंड जो एकेडमिक करिकुलम है और जो एकेडमिक्स है वो बेस्ट है आज भी आईआईटी कानपुर की। मैं बॉम्बे से हूँ, मैं मतलब, तो यू कैन अंडरस्टैंड। बट मेरे जो दोस्त आईआईटी कानपुर गए थे, दे वर लाइक एकेडमिकली बहुत अलग लेवल पे, मतलब वो उनका करिकुलम इज अमेजिंग। तो आपको वो, अगर आपको नेचुरल इंक्लिनेशन है पढ़ाई का, तो आपको बहुत मजा आने वाला है वहां पे, ठीक है। और एक चीज और है, द ओनली आईआईटी जिसका खुद का एयर स्ट्रिप है। हाँ नोबडी हैज इट, ओनली आईआईटी कानपुर, ठीक है। तो यू लव इट एंड आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। और जो अभी आपके ईसरल के जूनियर्स हैं जो अभी वॉरियर बैच में हैं, उनको आप क्या कहेंगे? सर को तो आपने बता दिया था, बट वॉरियर बैच स्पेसिफिक। टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो। वॉरियर बैच में भी यही है कि जस्ट बिकॉज यू आर ड्रॉपर, डोंट फील डिमोटिवेटेड, बस टीचर्स को फॉलो करो, मेंटर्स को फॉलो करो, हो जाएगा आपका अच्छा ही रिजल्ट आएगा। और मेंटर्स की क्या रोल रहा आपकी जर्नी में? मेरे मेंटर थे दीपक सर। हफ्ते में एक बार तो कॉल आ ही जाता था उनका, एक डांटने के लिए या मोटिवेट करने के लिए। हमारे वेंटेस की पूरी टीम एडवांस ऐसी के है। जैसे एडवांस के ऑलमोस्ट 2 वीक पहले बोल सकते हैं, उनका एक कॉल आया था। आफ्टर लॉन्ग टाइम डांट नहीं पड़ी, तो बहुत अच्छा लगा था उस दिन। बहुत ही बढ़िया। वो अचीवमेंट फील हुआ कि चलिए दीपक फाइनली सर को खुश कर पाए हम। यस सर। तो मतलब इट शोज द जो केयर। भी मेंटर बोलते हैं, यस सर। डांटता वही है जो आपकी केयर करता है, वरना तो नोबडी केयर्स इन दिस वर्ल्ड। तो नहीं, बट अमेजिंग जर्नी रही है। एंड ईसरल का इस बार आई थिंक आप जब जाओगे आईआईटी कानपुर में तो एक पूरा बैच आपको मिल जाएगा जो ईसरल से पढ़े हुए बच्चे हैं। क्योंकि अभी हमको इतने सारे बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं कि हम 4 अलग अलग स्टूडियो में ये फंक्शन कर रहे हैं, बट स्टिल हमें लग रहा है कि ये आज रात तक खींचने वाला है। इतने सारे बच्चे अभी भी बाकी हैं। तो आपको कैसा लग रहा है सर, ये फाइनली इसका इतना बड़ा स्ट्रगल था एंड आज ये पूरा हो रहा है, तो हाउ आर यू फीलिंग? रिलीव्ड, एक्साइटेड, कैसा? कुछ मिक्सड फीलिंग है। एक तो क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, शायद
जैसे कि आपने बताया कुछ लाखों लोगों में कुछ ही कर पाते हैं। Yes. और आईआईटी कानपुर इज वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस डेफिनेटली। मेरे दोस्त भी वहाँ के हैं, जो इन्वेस्टर दोस्त सभी हैं वहाँ के हैं, सो कुछ सपोर्ट तो मिल जाएगा शायद। अदरवाइज ऑल्सो वी विल बी प्रोसीडिंग विद द थिंग, दैट इज अ डिफरेंट इशू। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि बताया लाखों लोगों में कुछ ही को मिलता है, दैट इज द वन थिंग। बट एट द वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द थिंग इट इज वी आर गोइंग टू मिस हिम एट द होम गोइंग फॉरवर्ड। वो तो रहेगा, वो एक गैप थोड़ा मेंटली हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमको भी और उसको भी शायद, बिकॉज अभी इतने साल साथ में रहे तो वो एक गैप अभी, दैट्स द नेक्स्ट स्टेज आई कैन से। जैसे कि अभी एक स्टेज हो गया, दूसरा स्टेज के लिए अभी जर्नी के लिए अभी रेडी, अपने आप को खुद पे उसको भी रेडी करना है और हमको भी मेंटली प्रिपेयर होने का है। शायद आप सब लोगों ने वही, आई मीन हम सब लोगों ने भी इनिशियली कॉलेज के टाइम में, और आपने भी जर्नी में वैसे ही होगा जब आपसे घर से आप बाहर गए और whatever you are doing. And I would definitely appreciate Israel for the entire efforts, for the I think so many amazing बहुत लोगों को मिला जो होगा शायद, ऐसे was selling the amount of people who got the got in IIT and other things, NIT and IIT things are many, I think many achieved students have achieved the outcome as a, and उसके लिए तो we should really appreciate Israel for the dedication and other things. Yes, I think as I was hearing him, one point I just wanted to add over here is he was sitting in a room and then he went to a hall. तो शायद वो एक बात है कि उसको या कुछ स्टूडेंट्स को भी देना पड़ेगा कि हाउ लाइक क्या बोलते हैं, ग्राउंड रियलिटी को रख के शायद वो थोड़ा वो देखना पड़ेगा। ग्राउंड में थोड़ा नॉइस है तो आपको उसके हिसाब से, तो पढ़ाई में तो क्या है, वी शुड बी प्रिपेयरिंग व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, उसके हिसाब से। नहीं तो क्या होता है, आप बंद रूम कमरे में करेंगे और बाहर होता है तो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो शायद आपका एफिशिएंसी लेवल बहुत कम हो जाएगा शायद। आई थिंक सो, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली, और यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट मेंटली। शायद दैट इज वन फैक्टर। इवन तो शायद हमको समझ में उतना नहीं आएगा, बट इट विल इम्पैक्ट आउटकम ऑफ द whatever you can present on the paper at that point of time, because आपको समझने के लिए माइंड को उतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि इट कैन टेक दैट डिस्टर्बेंस फैक्टर ऑल्सो और एट द सेम टाइम परफॉर्म ऑल्सो ऑन द पेपर। वो दोनों करने के लिए शायद टाइम नहीं रहेगा। दो ढाई घंटे में क्या करेगा ब्रेन, उसके लिए रिस्पॉन्स करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। दैट इज व्हाट आई फील। तो इस बार हमने इसमें करेक्टिव मेजर लिया है। इस बार हम जो हमारे ऑनलाइन के बच्चे हैं, संकेत के जैसे, हम इस अभी से ही उनको एटलीस्ट हम ये पुश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि आप एक टेस्ट आउटसाइड योर होम देना आपके लिए कंपलसरी है। आइदर यू गो टू अ लाइब्रेरी, यू गो टू अ रेलवे स्टेशन, यू गो टू अ बस स्टैंड, वी डोंट केयर, बट गो समवेयर जहां पर बहुत शोर है, जहां पर आप बिल्कुल आउट ऑफ कंफर्ट फील कर रहे हैं। और अब हम इसको बहुत ही मतलब रिलीजियसली वी आर ट्रैकिंग दिस कि एटलीस्ट एक महीने में एक टेस्ट बच्चा अपने घर के बाहर दे, है ना। और मैं आपकी पहली वाली बात पे आता हूँ कि बच्चा अब घर के बाहर जाएगा। तो जब मैं जा रहा था तो एनके सर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पेरेंट्स आर लाइक, मतलब उन्होंने मेरे को रॉकेट की एनालॉजी दी कि पेरेंट्स जो होते हैं ना वो थ्रस्टर्स की तरह से होते हैं। तो दे लॉन्च यू इनटू द ऑर्बिट, बट उसके बाद आपको उनसे अलग होना पड़ता है अपने रास्ते पे जाने के लिए। पर फिर मैंने इसकी एक एनालॉजी मैंने ऐड कर दी जब मैं वापस यहाँ आया कि आप इसको इलॉन मस्क लेकर ले, आप इसको इलॉन मस्क की तरह बनाओ कि वो रॉकेट अपना काम करके वापस आ गया, वापस भी उधर आ जाएगा और रीजॉइन हो गया वो वापस से। तो गो फॉर 4 years, लर्न एवरीथिंग अबाउट लाइफ, एक्सप्लोर योरसेल्फ, कम बैक टू योर पेरेंट्स। ठीक है, मतलब बाहर उड़ने का नहीं, अपना काम अपना मिशन पूरा करके आओ, कम बैक एंड लिव विद देम। और आई थिंक कि आप तो एक बड़े सारे शहर में रहते हो जहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब आप 50 लाख रुपए कमा रहे हो और पेरेंट्स के साथ नहीं हो, उससे बेटर है कि आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो और पेरेंट्स के साथ हो। ये आपको 23-24 ईयर में नहीं समझ में आएगा जब आप कॉलेज से आओगे, बट जैसे आप 30 क्रॉस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट वी कुड हैव टेकन। ठीक है, तो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैं कोटा वापस आ गया। मुझे शुरू के 4 साल समझ में भी नहीं आ रहा था मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बट अब वो डिसीजन जब मैं हिंडसाइट में वापस देखता हूँ तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन एवर, कि मैंने सोचा ही नहीं कि जाकर क्या करूंगा। पहले मैं घर आया, फिर मैंने सोचा अब क्या करना है। ठीक है, तो भारत में
इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है। आप एक गांव में रहते हो, आप एक शहर में रहते हो, आप बहुत पैसा बना सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस फील्ड में काम करते हो, क्योंकि सब कुछ ही अनटैप्ड है। आप समझ गए? जस्ट एक 10 मिनट डिलीवरी से लोगों ने कितना पैसा बना लिया, आप सोचो। बिल्कुल। तो नेवर फॉरगेट योर रूट्स, है ना, और वापस आना, ठीक है। और एंजॉय जरूर करना हाँ। 4 इयर्स, है ना। 4 इयर्स आप पूरा एंजॉय करो, सीख लो पूरा लाइफ क्या है कैसा है, और फिर अपन मिलते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट आपको भी, एंड ऑल द बेस्ट Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो Thank मच you, फॉर sir. अटेंडिंग। Congratulations जी। और कभी भी कोटा आए तो डेफिनेटली आपसे मिलेंगे सर। आप तो पहले कोटा कॉल इज वन ऑफ कीजिएगा, दी, यस यस, है ना, मैं कोटा इज वन गाड़ी ऑफ भेज दूंगा दी। आपको लेने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू आप डेफिनेटली। प्लीज आइए, मोर देन वेलकम है सर। आप मतलब आप कानपुर जाएंगे तो रास्ते में आता है कोटा, तो आप डिटूर करके जाइए, श्योर सर, श्योर। है ना, प्लीज। ओके, And as you mentioned, Bangalore is one of the place because we belong to the Bangalore. Bangalore is one of the place there are a lot of plenty of opportunities as मतलब मेरे share सारे तो है दोस्त because बैंगलोर में ही it's हैं। become city of जी बिल्कुल। right sir, right. Thank you Okay, for sir. support. Okay, sir. Thank you नमस्कार। sir.